हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एमपी का, एमपी जीके का, जिसमें से पहले हम जो कुछ परिचय था उसको पढ़ ले और उसी परिचय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें से देखेंगे क्या है मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियां। मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी राजधानियां हैं। राजधानी तो मध्य प्रदेश का एक ही होता है, आपको पता है। नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, राजधानी यानी कैपिटल एक ही होता है। लेकिन यहाँ हम बात करें तो कुछ ऐसे राजधानियां का नाम रखा गया है जहां कोई विशेष समय में उसका विशेष प्रयोग किया जाता है या किसी विशेष आधार पर उसका नाम दिया गया है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानी। तो विशिष्ट राजधानी में देखेंगे कौन कौन से राजधानी और ये राजधानी कहाँ-कहाँ है, ये चीज हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी भी पूछता है मध्य प्रदेश का तो आप कहाँ बताएंगे? भोपाल में बताना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में स्थित है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन मतलब अगर देखेंगे कि गर्मी के समय आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला मध्य प्रदेश का स्थान कोई है तो आपका पचमढ़ी है। कहां? आपको पचमढ़ी सबसे ज्यादा, जो होशंगाबाद जिले में आता है, जो मध्य प्रदेश के नीचे है, वो तो उसी जिले में यह स्थान है पचमढ़ी, जो आपको गर्मी में बहुत अच्छा से सुकून महसूस होगा। इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा गया है। गर्मियों में अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो सबसे बेटर स्थान पचमढ़ी है। इसके बाद बात करें तो व्यवसायिक, खेल और आर्थिक, ये राजधानी इंदौर को कहा गया है। इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के इसको मिनी मुंबई यानी मुंबई के उपमा दी गई है इसको। तो किसको कहा गया है? इंदौर को। मैंने ये तीनों को एक साथ रख दिया ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना आए। इसके बाद ऊर्जा या कोयला राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। अगर देखेंगे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एनटीपीसी की बात करा जाए तो सबसे ज्यादा कंपनियां सिंगरौली जिले में स्थित है, इसलिए इसको ऊर्जा। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो भारत में सबसे मोटे परत कोयले की अगर खदान कहीं पाई गई है तो सिंगरौली में पाई गई है। इसलिए मध्य प्रदेश का ऊर्जा या कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा संस्कार राजधानी जबलपुर को। अब संस्कार राजधानी, संस्कार किसने कहा था जबलपुर को? तो ये विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी करके गए थे, यानी तभी से इसको संस्कार धानी राजधानी कहा जाने लगा। इसके बाद मैं बात करूं मैग्नीज। मैग्नीज बालाघाट में, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर मैग्नीज कहीं होता है तो कहां होता है? बालाघाट में होता है। इसके बाद संगीत, संगीत राजधानी मैहर में होता है। अब ये पहले सतना जिले में आता था, अब ये विशेष जिले के रूप में इसको संचालित किया जा रहा है तो मैहर में। तो हमारे जो ये विशिष्ट यानी मुख्य रूप से जिनकी विशिष्ट विशेष राजधानी की उपमा दी गई थी तो इतने ही हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे केंद्र हैं, ठीक है ना? तो जैसे से अगर कहा जाए ये कुल मिला के केंद्र का मतलब पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। किसका केंद्र बिंदु? पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु मान लिया गया है। तो अब इसमें से जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है तो पूरे पृथ्वी का, अगर आप पूरे ग्लोब का देखेंगे ना तो पूरे ग्लोब का केंद्र बिंदु ये मंगलनाथ जगह है जो उज्जैन जिला में आता है, वहां इसका केंद्र बिंदु है। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है तो सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश के, हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही ये केंद्र बिंदु पूरे पृथ्वी का स्थित है। इसके बाद अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का मतलब है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब भारत का केंद्र बिंदु था बरसाली, जो बैतूल जिले में आता था। आप यहाँ देख रहे हैं ये बरसाली है, यहाँ पे मंगलनाथ यानी उज्जैन स्थित है।
फिर इसके बाद अविभक्त भारत यानी ये करौंदी कटनी में, ये करौंदी यहाँ यानी कटनी जिले में ये स्थित है और अविभक्त भारत का यहाँ था। इसके बाद वर्तमान भारत यानी अब जो भारत हमारा जो हमारे भारत का मैप है उसके अनुसार केंद्र बिंदु कहाँ है भारत का, तो ये विदिशा में है, विदिशा जिला है, ठीक है ना, यहाँ पे है, आपके गुना के बाजू में है, तो इसी को कहा जाता है भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, सागर को। आप देखेंगे विदिशा से नीचे जाएंगे तो आपको सागर मिल जाएगा और सागर को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, केंद्र बिंदु कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ और देखेंगे जिसमें से मध्य प्रदेश में सटे हुए राज्य, मध्य प्रदेश के देखेंगे कितने राज्य जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते सीमावर्ती हैं, तो मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, जिसमें से जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा यानी आजू बाजू सटे हुए हैं, तो उनमें से जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है, गुमछौरा नाम के। गु से आपका गुजरात हो जाएगा, म से महाराष्ट्र हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा और र से राजस्थान हो जाएगा। तो इसको गुमछौरा के नाम से आप याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जो दो राज्यों को कवर करते हैं, यानी उनकी सीमा पर स्थित हैं। तो देखेंगे पूर्व में मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है सिंगरौली, जो इधर उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगता है। और इधर देखेंगे दक्षिण साइड नीचे तो बालाघाट जो छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र में लगता है। इधर देखेंगे तो ये अगर बात की जाए तो गुजरात में इधर झाबुआ और अलीराजपुर जो इधर ये महाराष्ट्र की इधर ये कवर करेगा और इधर ऊपर बात किया जाए तो ये दोनों कवर करेंगे। फिर राजस्थान की बात करें जाए तो मुरैना इधर राजस्थान है और इधर उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों को कवर करता है। बाकी इसको हम और डिटेल से आगे देखेंगे, बस इसको थोड़ी सी जानकारी हमें देखनी थी। इसके बाद अब हम देखेंगे अंतरराज्यीय, तो देखेंगे जो पूरे अंतरराज्यीय सीमा है, तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राजस्थान आपको इधर दिख रहा है, तो ये ना कहेंगे सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला अगर कोई राज्य है तो राजस्थान, ऐसा नहीं है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे भी हमारे भारत में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ही राज्य है। कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे हमारा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का आता है। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश का स्थान पहले में था। इसके बाद मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य अंतरराज्य की सीमा, तो जनसंख्या की दृष्टि से तो देखेंगे उत्तर प्रदेश। हमारे भारत में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कहा जाए कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाले जिला, यानी लंबाई में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगा हुआ है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला यानी कहा जाए तो सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय जिले मतलब अगर सीमा सबसे ज्यादा कोई जिला हमारे अंतरराज्यीय में बनता है तो किस जिले का, तो नीमच का। आप देखेंगे नीमच यहाँ पर स्थित है, आपको मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के बिना अंतरराज्यीय सीमा वाले कुल कितने जिले हैं जिनकी सीमा यहाँ मतलब वो राज्य मतलब जिले अपने नहीं स्थित है इन राज्यों के किनारे, तो उसमें से आपके 37 जिले हैं। कितने जिले स्थित हैं, 37 जिले हैं। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।